हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सबकॉन्शियस मोटिवेशन में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से भोगना व अकल से छूटना। खैर, अब तक की सारी बातों का सार क्या है? सार यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा डेटा डाले जाने के कारण आपके मनरूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है और उस कारण उसकी गति अत्यंत धीमी पड़ गई है। अतः जीवन में चाहकर भी और लाख हाथ पाव मारकर भी आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि उससे बचने हेतु अब आपको नया कुछ नहीं करना है, कुछ नया जानना या समझना भी नहीं है, ना ही कोई नए उपाय ही खोजने हैं। यह नए उपाय खोजने और नया समझने समझाने में ही तो यहाँ तक पहुँचे हो। नहीं और नहीं, अब तो बस आपकी करप्ट हुई हार्ड डिस्क में से आपको डेटा डिलीट करने हैं। और निश्चित ही मैंने समझाया भी है और सिद्ध भी किया है कि आपके हजारों जन्म हो चुके हैं और आगे भी हजारों जन्म होते ही रहेंगे। यानी आपके कंप्यूटर में डेटा इस जन्म के भी हैं व जन्मों जन्मांतर के भी। ऐसे में मैंने आपकी हार्ड डिस्क को हल्का करने हेतु एक अक्सर उपाय सुझाया ही था कि आप कम से कम बुद्धि के द्वारा डाले गए इस जन्म संबंधित डेटा तो डिलीट कर दीजिए। और यह ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गहरे भी नहीं, 30-40 वर्ष पुराने हैं, जल्द ही डिलीट हो जाएंगे। और उन्हें डिलीट करने के सारे उपाय भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब सवाल आता है कि जो गहरे हैं उनका क्या? तो जो गहरे हैं वे ऐसे डिलीट नहीं होंगे। तो अब मैं आपको जन्मों जन्मांतर से चले आ रहे डेटा कैसे डिलीट करना, और सच कहूँ तो यह जन्मों जन्मांतर के डेटा ही आपको ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। और इस संदर्भ में कोई भी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपको यह गहरा क्या है और ऊपरी क्या है इसे थोड़ा विस्तार से समझा दूं। यह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और दुर्भाग्य से यह बात कुछ ज़्यादा गहरी भी है। अतः इसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बुद्धि के डेटा डिलीट करने से आपके भीतर मेरी गति तेज अवश्य हो जाएगी। उससे जीवन में आनंद भी बढ़ेगा, परंतु बात पूरी तरह तो यह जन्मों जन्मांतर के गहरे डेटा कमज़ोर करने से ही बनेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सारी बातें आप ही के जीवन से संबंधित है। अतः इनका कम या ज़्यादा अनुभव आपको होगा भी, परंतु आप उस पर ध्यान नहीं देते। अतः वास्तव में कहूँ तो मेरी कही हर बात को समझने हेतु सवाल सिर्फ मेरे इशारे करने का और आपके ध्यान देने का ही बचता है। चलो, ध्यान तो आप इन बातों का महत्व जान दे ही देंगे। तो अभी तो यहाँ यह समझ लें कि आपके भीतर मेरे मनरूपी कंप्यूटर की जो गहराई है वह स्पेस में आसमान पाताल की गहराई से किसी तरह कम नहीं है। लेकिन क्योंकि आसमान की ऊंचाई या पाताल की गहराई स्पेस है, इसलिए आपकी समझ में आ जाती है, जबकि मेरी गहराई ही नहीं, मेरे स्वरूप भी अदृश्य है। इसलिए मेरे बारे में समझना आपको ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वैज्ञानिक युग में एक सीधा वैज्ञानिक सत्य क्यों नहीं समझते कि मेरा और स्पेस का विस्तार एक साथ हुआ है। अतः मेरी गहराई किसी कीमत पर स्पेस से कम नहीं हो सकती है। और आपके लिए मैं आपका मन हूँ, और इसलिए हजारों में से कोई एक ही अपने जीवन, अपने स्वभाव, अपने वर्तमान या भविष्य के बारे में कुछ जान समझ पाता है। वरना तो बाकियों पर छाया यह अज्ञान ही उनके सारे दुखों का मूल है। और फिर मेरी कहीं इन तमाम बातों को समझने हेतु सीधा सीधा यह क्यों नहीं समझते कि मेरे कई स्वरूप आपके जीवन और उसमें घटने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और फिर मैं स्वयं आपके भीतर मनरूपी कंप्यूटर के रूप में मौजूद हूँ। सो आप अपनी बुद्धि को विश्राम देकर और चारों ओर झांकना छोड़कर सीधा अपने भीतर क्यों नहीं झांकते? वहां आपको मेरी कही हर बात का सबूत मिल जाएगा। लेकिन यदि आप मेरी कही बातों का ताल्लुक स्पेस में घट रही घटनाओं से बिठाने की कोशिश करेंगे तो असफल हो जाएंगे। वहीं यदि आप उसे बुद्धि से खोजने का प्रयास करेंगे तो और भी भ्रमित हो जाएंगे। सीधी बात है, जो वस्तु जहां पड़ी है वहीं तो मिलेगी। और क्योंकि आपको सारे कन्फ्यूज़न मेरे कारण है और मैं आपके मनरूपी कंप्यूटर के रूप में आपके भीतर मौजूद हूँ, अतः ये सारे कन्फ्यूज़न भी दूर अपने भीतर झांकने से ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप मेरी अब तक कही और आगे कही जाने वाली तमाम बातों को अपने भीतर खोजने की कोशिश करेंगे। आप उसकी सत्यता अपने एक नहीं तो दूसरे अनुभव में पाएंगे ही। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपका मन ही एक ऐसी लेबॉर्ट्री है जहाँ मेरी कही हर बात सिद्ध होती चली जाएगी।
जैसे आपको नाइट्रोजन के बारे में कोई चीज़ जाननी या सिद्ध करनी है तो वह नाइट्रोजन के साथ प्रयोग करके ही सिद्ध की जा सकती है। वैसे ही मेरे बारे में कुछ भी सिद्ध मेरी गहराइयों में झांकने से ही हो सकता है। तो अभी तो मैं सिर्फ यह गहरी बात व ऊपरी बात क्या, आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अब यह तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि मन के कंप्यूटर में पढ़ने वाले हर डेटा के बराबर तथा विपरीत दिशा में लगातार प्रतिक्रिया होती ही रहती है, और यदि आपने यह प्रतिक्रिया बुद्धि के चक्कर में आकर दबाई तो याद रखना कि उसकी और 1000 गुनी प्रतिक्रियाएं होंगी। यदि आपको किसी पर क्रोध आया और आपने क्रोध करने के बजाय उसे दबा दिया तो उससे वह दब थोड़ी ही जाएगा, वह 1000 गुना होकर एक दिन उसी व्यक्ति के विरुद्ध निकलेगा। और इस बात के आपको हजारों अनुभव होंगे भी। साथ में रहते रहते रोज एक दूसरे के विरुद्ध थोड़ा थोड़ा क्रोध जो आप दबाते चले जा रहे हैं वह अक्सर आपको अपनी गहराइयों में छिपा नजर आ ही जाता होगा। और तभी तो एक दिन वह दबा हुआ क्रोध मामूली सी बात पर इकट्ठा निकलकर आपकी अपनों से ही आजीवन की दुश्मनावट कराकर दम लेता है। इस बात को विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं कि यही अक्सर भाई भाई, पति पत्नी और मित्रों के बीच दुराव का कारण होता है। यानी क्रोध आया तब ऊपरी था परंतु दबाया तो गहरे में चला गया, यानी अंत में जाकर यह गहरा क्रोध ही परिणामकारी सिद्ध होता है। वैसे ही इच्छाओं का है, जागी व पूरी कर ली तो कोई खास बात नहीं, दबाई तो और बढ़ जाएगी, और लगातार व बार बार दबाई तो गहरे में उतर जाएगी तथा एक दिन विकृत स्वरूप धारण कर लेगी। और यही प्रक्रिया कोई वस्तु पाने की कामना से लेकर कुछ हासिल करने हेतु डाले गए तमाम डेटाओं के संबंध में भी है। यानी कोई भी डेटा कुछ हासिल करने हेतु डाले गए तमाम डेटाओं के संबंध में, यानी कोई भी डेटा मन में जाने पर उसकी प्रतिक्रिया होगी। यदि उस प्रतिक्रिया को दबाने की कोशिश की तो उसकी और हजारों प्रतिक्रियाएं होंगी, और लंबे समय तक दबी रही तो अंत में वह आपके मन की गहराई में उतर जाएगी। और जो दबी प्रतिक्रियाएं जितनी गहरी होंगी उसे निकलने में उतना ही वक्त लगेगा और वह उतने ही गहरे परिणाम भी लेकर आएंगी। उदाहरण के तौर पर धन कमाने की इच्छा गहरे में उतर जाने के बाद धन ना कमा पाने की इन्फीरियरिटी आपके भीतर तक उतर जाएगी। वैसे भी यदि किसी लड़की से आप बड़ा प्रेम करते हैं और किसी दबाव या अन्य कारण से आप उससे विवाह नहीं कर पाते हैं, आप वह दबाव डालने वाले या कारण पैदा करने वालों को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जितना गहरा आपका प्रेम होगा उतनी ही गहरी उनके प्रति आपकी दुर्भावना भी आज नहीं तो कल प्रकट होगी। अर्थात कोई भी भाव या इच्छा अपनी बुद्धि या दूसरों के प्रभाव में आकर दबाने के कोई सकारात्मक परिणाम आपके या दूसरों के लिए कभी नहीं आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं नियम से ही घटती हैं, और जो वस्तु नियम से ही घट रही है उसे दबाने का फायदा हो भी कैसे सकता है। अब वापस मैं गहरी बात क्या है व ऊपरी बात क्या है उस पर लौट आता हूँ, और वह आप समझ ही गए होंगे। ऊपरी वह है जो ताज़ा ताज़ा उत्पन्न हुई है, और गहरी वह है जो पहले की दबाई हुई बाहर निकल रही है। यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं कि जो जितनी ज़ोर से दबाई हुई है और जितने लंबे समय से दबाई हुई है वह उतनी ही गहरी है। और एक बार यह गहरी और ऊपरी का फ़र्क समझ लेंगे तो आप बहुत कुछ समझ लेंगे। तथा एक बार यदि आपको अपने या आसपास वालों के गहरे में छिपे इन भावों का अंदाज़ा हो जाए तो आप ना सिर्फ उनका इलाज कर सकते हैं बल्कि दूसरों के गहरे में छिपे भावों को देखकर उनसे सावधान भी रह सकते हैं। यदि किसी के आपके प्रति क्रोध या नाराज़गी की कोई गहराई दिख जाए तो फिर वह ऊपर से चाहे जो व्यवहार कर रहा हो, परंतु आप सावधान हो जाना, क्योंकि उसकी यह गहराई एक ना एक दिन अपना रंग अवश्य दिखलाएगी। अब जब क्रिया प्रतिक्रियाओं के बारे में इतनी बातें बता ही रहा हूँ तो इससे होने वाले हजारों गलतफहमियों के बारे में भी बता दूँ। अक्सर सब कहते हैं कि बुद्ध और जीसस को देखो, उनके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करो वे क्षमा कर देते हैं। आप भी क्षमा करना सीखो, क्षमा से बड़ा कोई दान ही नहीं। अब ऐसी बातें जो करते हैं उन्हें ना मेरा ना मेरे मनरूपी समय का और ना ही जीवन का कुछ पता है। मेरे तल पर क्षमा जैसा कोई भाव होता ही नहीं है। मेरे तल पर तो क्षमा एक कोरा शब्द मात्र है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जिसे क्षमा समझ रही है वह तो परिणाम है। यह जो क्षमा आपको दिखाई पड़ रही है उसका कारण यह है कि दूसरों के व्यवहार से उनके कंप्यूटर में कोई डेटा ही नहीं डल रहा है, और जब डेटा डल ही नहीं रहा तो प्रतिक्रिया कैसी। अर्थात उनका दूसरों के व्यवहार से यह अछूतापन आपको क्षमा दिखाई देता है।
लेकिन आप यह बात अच्छे से समझ लें कि यदि आपको किसी की कोई बात का बुरा लगा है तो फिर आप क्षमा नहीं कर सकते। उस सूरत में प्रतिक्रिया तो होगी ही। आप स्वयं अपने जीवन में देख लीजिए, कोई आपको किसी के विरुद्ध भड़का रहा है, परंतु यदि आप उसकी बात को कोई तवज्जो ही नहीं देंगे तो भीतर डेटा जाएगा ही कैसे? और जब भीतर डेटा जाएगा ही नहीं तो आप भड़केंगे भी नहीं, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि आप बातों में आ गए तो कोई इलाज नहीं। फिर तो जिसके विरुद्ध आपको भड़काया गया है उससे कोई ना कोई नाटक तो आप करके ही मानेंगे, आज नहीं तो कल। यानी एक बार फिर स्पष्टता पूर्वक समझ लें कि मेरे तल पर बात हमेशा दो तरफा होगी, उसका स्वरूप हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया का ही होगा। और यह भी कह ही चुका हूं कि प्रतिक्रिया हमेशा विपरीत दिशा में होगी। यानी यदि आज के बाद आपको मेरे बारे में कोरी बातों और वास्तविक बातों का फर्क समझना हो तो समझ लेना कि मेरे बारे में यदि कोई बात जानकर कहेगा तो वह हमेशा विरोधाभासी होगी, और जो कोई अज्ञानी मेरे बारे में सिर्फ क्रिया का प्रतिक्रिया में से किसी एक भी भाषा में कह रहा है वह भले ही आपको सीधी मालूम पड़ती हो परंतु सत्य कतई नहीं। जैसा कि उपरोक्त उदाहरण से मैंने समझाया, कहना कितना सीधा लगता है कि क्षमा करो, पर यह तो एक बात हुई। पूरी बात तो यह है कि दूसरों के व्यवहार का बुरा मत मानो, प्रतिक्रिया करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अपने इस व्यवहार को भले ही क्षमा का नाम दे दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो यह मैंने आपको बड़ी गहरी बात बड़ी आसानी से समझा दी। इसे हमेशा के लिए गांठ बांध लेना कि धर्म, भगवान, साइकोलॉजी, जीवन, मन, समय जैसी गहरी बातों के बारे में जो वक्तव्य विरोधाभासी नहीं, जिसके दोनों सिरों की चर्चा नहीं, वह कभी इन विषयों के बारे में सत्य नहीं। इसलिए बेकार की ऊंची ऊंची बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं परंतु उन पर अमल नहीं हो सकता है क्योंकि वे सत्य नहीं होती। और बेचारा मनुष्य ऐसी बातों को अमल में ना ला पाने की वजह से अकारण अपने को तुच्छ समझने लगता है। नहीं, हर सत्य के दो सिरे होते हैं, कोई एक अपना लो, दूसरा अपने आप आपकी पकड़ में आ जाएगा, परिणाम में आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। अपनी इसी बात के चंद और उदाहरण दूं तो निश्चित ही यदि आप बुद्ध के सामने दुनिया भर की दौलत या जमाने भर की सुंदरियां लाकर रख दोगे तो भी बुद्ध आकर्षित नहीं होंगे। बुद्धिमान लोग कहेंगे, देखा बुद्ध का संयम। अरे पागलो, यह संयम नहीं है, और जीवन में संयम रखना तो सीखना भी मत। पागलों की कमी नहीं, समझा देंगे कि संयम बड़ी ऊंची चीज है। देखो बुद्ध का संयम। नहीं, विकृत हो जाएंगे विकृत। उधर बुद्ध कोई संयम नहीं बरत रहे, धन या सुंदरी उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही, और जब आकर्षण नहीं तो मन में कोई डेटा भी नहीं जा रहा, तथा जब डेटा ही नहीं जा रहा तो प्रतिक्रिया भी नहीं हो रही। संयम काहे का? हाँ, आकर्षण कम करने की बात करो तो बात फिर भी समझ में आती है, परंतु आकर्षण है तो दबाना मत, वरना आपका वही आकर्षण एक दिन विकृत स्वरूप धारण कर लेगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि ना समझो की बातें सुन, क्षमा करने या संयम बरतने में मत लग जाना। आपका कंप्यूटर पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा और एक फ्रस्ट्रेट बने घूमते रह जाओगे। नहीं, डेटा भीतर जाए ही नहीं, उसकी व्यवस्था करो। डेटा भीतर जाएगा तो प्रतिक्रिया होगी ही, और प्रतिक्रिया दबाओगे तो विकृत और पागल हो ही जाओगे। इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो कई पागल आपसे कह देते हैं कि संपूर्ण संयम बरतो, सब चीजों के प्रति आकर्षण दबा दो। यह फिर एक तरफा बात हुई। संभव ही नहीं, बगैर आकर्षण के कोई मनुष्य एक पल जीवित नहीं रह सकता, फिर वह बुद्ध ही क्यों ना हो। आप बुद्ध से कह दें यह मत करें, क्योंकि इससे दो जानों का भला होगा। आप संयम बरतें, उनकी भलाई करने हेतु तो आकर्षित हो ही ना। नहीं, यह बुद्ध के लिए संभव नहीं। दूसरों की भलाई उनका परम आकर्षण है, उन्होंने जीवन भर वही किया है। अर्थात आकर्षण की ऊंचाइयां बढ़ानी है, आकर्षण को भी दबाना नहीं है। सच कहूं तो धर्म के नाम पर नासमझों द्वारा दी गई गलत शिक्षाओं और ऊंचे शब्दों ने ही मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आपने मेरी बात समझ ली होगी, अतः उम्मीद करता हूं कि इन नासमझी से भरी बातों से आप अपने को बचा लेंगे। कोई भी बात जो एक तरफा कही गई हो उसे असत्य जान उसकी अवहेलना कर ही लेंगे। खैर, अब आप डेटा गहरे में कैसे जाते हैं यह समझ ही गए होंगे। गहरे में गए डेटा कितना परेशान कर देते हैं इसका अंदाजा भी आपको लग ही गया होगा। साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ना समझो की बात, ना सुनने की बात भी आपकी समझ में आ ही गई होगी। बीमार होने पर स्पेशलिस्ट को ही दिखाओ। इन केजी के विद्यार्थी जो अपनी ठीक से सहायता नहीं कर पा रहे, बस अपने को ऊंचा और आपको नीचा दिखाकर अपनी दुकानें चलाने हेतु आपको संयम, क्षमा तथा और भी ना जाने क्या क्या ऊंची ऊंची बातें बताते रहते हैं। ये सलाह क्यों मानना? अरे भाई, जो हो ही नहीं सकता वह हो ही नहीं सकता। वे तो समाज में अपना झूठा सम्मान बचाने की खातिर अपना फ्रस्ट्रेशन दबाकर भी जी लेंगे
पर आप नहीं जी पाएंगे। और यूं भी जो बात मन में हो उसे शरीर से दबाकर जीने का फायदा भी क्या। और फिर वह दबाने से भी दब कहाँ रही है, उल्टा वह तो विकराल स्वरूप धारण कर आपका जीवन तहस नहस कर रही है। स्पष्ट समझ लेना कि यह दबाने वालों के खेल बस जन्म दो जन्म की बात है। फिर ऐसे लोग ही आतंकवाद और दरिंदगी की तमाम सीमाएं पार कर जाते हैं। सीधा सीधा यह बताएं कि मन व जीवन का मुझसे बड़ा स्पेशलिस्ट कौन। निश्चित ही कोई नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा ही यह पूरा खेल चल रहा है। तो फिर सीधे सीधे इस मौके का फायदा उठाते हुए मेरी बात मानकर सुखी क्यों नहीं हो जाते। उम्मीद है कि इस संदर्भ में आप मेरी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। आगे से मन में उभरे कोई भी भाव आप नहीं दबाएंगे। बस इसी आशा के साथ अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। और आगे अब सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि बात गहरे में उतरती कैसे है, और उसका उत्तर देने से पूर्व यह समझा दूं कि यह भी दो स्तर पर है। एक तो वे जो जन्मों जन्मांतर से गहराई में उतरी पड़ी हैं, और दूसरी वे जो इस जन्म में की जाने वाली गलतियों के कारण गहराई में उतर रही हैं। सो पहले बात इस जन्म में की जाने वाली गलतियों के बारे में ही कर ली जाए। और उस संदर्भ में कहूँ तो दो ही बातें प्रमुखता से उभर कर सामने आती हैं। एक तो बेकार की बातों को आवश्यकता से अधिक तवज्जो देने के कारण बात गहराई में घुस जाती है, और दूसरा लगातार भीतर से आने वाले भावों को दबाने के कारण बातें गहराई में उतरती चली जाती हैं। तो यदि आप गहराई में उतरी बातों की ऊटपटांग प्रतिक्रियाओं से स्वयं को बचाना चाहते हो तो उपरोक्त दोनों आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और अब सीधे बात मन की गहराई में छिपे उन डेटाओं के बारे में करते हैं जो जन्मों जन्मांतर से भीतर दबे पड़े हैं, और निश्चित ही वे ज्यादा खतरनाक है। खासकर यह देखते हुए कि एक उम्र के बाद इन तमाम गहरे में दबे डेटा के कारण आपका एक स्वभाव बन जाता है, और फिर उसी के आसपास आपका जीवन घूमता रहता है। यानी उसके पश्चात आपके बदलने की या आपके जीवन में कुछ नया होने की संभावना समाप्त हो जाती है। फिर चाहे आप लाख कष्ट में हो या हजारों अप्रिय व्यक्तियों और वस्तुओं से क्यों ना घिरे हुए हों, लेकिन बावजूद इसके आप बदल कुछ नहीं पाते। एक तो यह दशा अपने आप में खतरनाक है। उस पर कष्टदायक बात यह है कि 100 में से 99 लोगों की यही दशा है। यह सब तो समझे समय महाराज, पर अब उनसे छुटकारा पाने के इलाज भी तो बताओ, क्योंकि वाकई हम अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं सीधे गहराई में दबे इन डेटा से छुटकारा पाने के उपाय बताता हूँ जो आपके जीवन को दिशाहीन किए हुए हैं। और इस हेतु दो बातें आपके लिए समझना आवश्यक है। एक तो यह कि ऐसे डेटा संख्या में ज्यादा नहीं होते, लेकिन गहरे में छिपे होने के कारण यह बड़े सूक्ष्मतम स्वरूप में बड़ी दृढ़तापूर्वक स्थित होते हैं। और बहुत अच्छे से समझें तो यह चंद वे इच्छाएं होती हैं जो आपने जन्मों जन्मों तक लगातार दबाकर गहरे में पहुंचा दी होती है। और बहुत हुआ तो कुछ एक ऐसे भाव होते हैं जिन्हें आप कभी निकाल ही नहीं पाए हैं। और आगे फिर होता यह है कि इन गहरे में दबे भावों के कारण उत्पन्न हजारों प्रतिक्रियाएं आपके मनरूपी कंप्यूटर में घूमती रहती हैं, जो ना सिर्फ आपके कंप्यूटर को करप्ट बल्कि आपके स्वभाव को विकृत भी कर देती है। और मेरी गति तो ऐसी हो जाती है मानो यह 60-80 वर्ष का जीवन भी बहुत लंबा हो गया। दूसरी बात इस संदर्भ में समझने लायक यह है कि ये इच्छाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे खाने की, खेलने की, कमाने की, नाम की, सत्ता की, स्त्रियों की या कुछ भी। और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी जो इच्छाएं दबी पड़ी हैं वे ही बार बार सर उठाती हैं। इसलिए आप देखते भी होंगे कि कोई खेलने के पीछे पागल है तो कोई कमाने के, कोई स्त्रियों का दीवाना है तो कोई नाम का भूखा है। परंतु इन तमाम गहरी दबी इच्छाओं के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी किए बगैर निकलने वाला नहीं, और उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये कभी पूरी होने वाली नहीं। यानी यह वाकई बड़ा गहरा चक्कर है, और निश्चित ही इससे छूटना आसान नहीं, क्योंकि मन के उपद्रव ही कुछ ऐसे हैं कि इच्छाएं दबाई तो विकृत हो जाएंगी, और गहरे में दबी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की तो वे और बढ़ती जाएंगी। ऐसे में जान छोड़ाओ भी तो कैसे। और मैं जो कह रहा हूँ उन सब चीजों के आपको भी कम या ज्यादा अनुभव होंगे। कमाने वाले कमाते चले जाते हैं तथा जितना कमाते जाते हैं और कमाने की इच्छा पैदा होती रहती है। यही हाल खाने वालों से लेकर स्त्री पुरुष मित्र बनाने वाले का भी है। और सच कहूं तो इन दबी इच्छाओं के कारण ही जन्मों जन्मों से आपके कंप्यूटर करप्ट हुए पड़े हैं। यदि आप इनसे निपट के अपने जीवन में मेरी गति वाकई तेज करना चाहते हैं तो इन्हें भोगना तो पड़ेगा ही, परंतु ध्यान से आपको इच्छाएं पूरी करते वक्त देखना होगा कि क्या यही आपका जीवन है। नहीं, जीवन तो पूर्ण है, इसमें सारे शौक व सारे कर्तव्य शामिल होने ही चाहिए, तभी यह जीवन संपूर्ण कहा जा सकता है।
और फिर सोचो यह कि जिन चंद इच्छाओं के इर्द गिर्द आप अपना जीवन घुमा रहे हैं, क्या वे वाकई इतनी सार्थक है? बस ध्यान से इन बातों का चिंतन करते जाओ और इच्छाएं पूरी भी करते जाओ। यानी इच्छाओं की पूर्ति करते वक्त भी निगाह उसकी व्यर्थता जानने में लगाए रखो। देखना जल्द ही इसके चमत्कारिक परिणाम आएंगे। इच्छा की तीव्रता कम हो जाएगी। तीव्रता कम होते ही मेरी गति बढ़ जाएगी और उस कारण आपका जीवन सरल और संपूर्ण होता चला जाएगा। फिर दबी इच्छाओं से मुक्ति पाने हेतु एक तिरछी आंख ही काफी है। आपको करना क्या है? उसकी व्यर्थता ही तो पहचाननी है। इस बात को ऐसे समझें कि आपको बड़ा धनी होना है। मैं कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु किस कीमत पर? जीवन की कीमत पर? स्वास्थ्य व शौकों की कीमत पर? नहीं, यह तो बड़ा महंगा सौदा हुआ। जरा सा इस तरह सोचेंगे तो इच्छाएं अपने आप कमजोर हो जाएंगी। थोड़ा इतिहास उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन भर के युद्ध कर विशाल साम्राज्य बनाने के बाद सिकंदर के हाथ मरते वक्त खाली ही थे। उसे हो या हिटलर को, हाथ कुछ नहीं लगा था। इस बात को थोड़ा विस्तार से समझने हेतु यह समझें कि यह जीवन क्या है। यह जीवन तमाम रंगों के मिलन का नाम है और यहाँ का कोई भी रंग मुफ्त में नहीं मिलता। यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। आप सिर्फ धन कमाने पर ध्यान देंगे तो शौक अधूरे रह जाएंगे। सिर्फ शौकों के पीछे पड़ जाएंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। सो भागते वक्त थोड़ा होश रख लेना तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा उस क्षेत्र में भागे व्यक्तियों का इतिहास देख लेना। एक चीज पाने के लिए उन्होंने बदले में कितना खोया है, इस पर थोड़ा गौर कर लेना। निगाह सिर्फ उनके पाने पर मत गड़ा देना। सो यदि आप गहरे में छिपी इच्छाओं को कमजोर करना चाहते हैं तो पहले तो जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकारो। जब आप जीवन को उसके सारे रंगों से भरने का सोचोगे तो एक इच्छा विशेष या चंद दबी हुई इच्छाएं स्वतः ही कमजोर हो जाएंगी। इसी संदर्भ में दूसरा यह भी समझें कि यह जो गहरी इच्छाएं आपके भीतर दबी पड़ी हैं, उनमें से कोई तो आपके जन्मों जन्मांतर की है, यानी वह आपकी कैरी फॉरवर्ड लाइबिलिटी है और इसकी गहराई का आपकी बुद्धि को या फिजूल की ऊंची नीची बातें करने वालों को कोई अंदाजा नहीं। दोनों इस सत्य को जानते ही नहीं कि मेरे तल पर कोई भी इच्छा भोगे बगैर समाप्त होने वाली नहीं। डेटा भीतर है तो बाहर निकालने तो पड़ेंगे ही। जो कहते हैं कि इच्छा पाप है, उन्हें मन का या जीवन का कुछ पता नहीं। अतः अच्छे बुरे या पाप पुण्य के चक्कर में पड़ना ही मत। इच्छाएं आपकी पैदा की हुई हैं और वह भी वस्तुओं की तरफ आकर्षित होकर साथ में यह भी समझ ही लेना कि वे दबाने से या पूरी ना होने के कारण से ही तीव्र हुई हैं। तो फिर दबाने के रास्ते जाकर उसे और विकृत करने के रास्ते तो जाना ही मत। कहने वाले का कुछ नहीं जाता, विश्व आपका तहस नहस हो जाता है। अतः इच्छाएं पूरी करने का प्रयास तो करो, परंतु सावधानी पूर्वक, पूरे ध्यान व होश के साथ। भोगते वक्त भी निगाह उसकी व्यर्थता पर बनाए रखो। दरअसल तो इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करो ही उससे छूटने के लिए, और वह भी समय, संजोग और परिस्थिति साथ दे तब, साथ ही अपनी तमाम मर्यादाओं का पालन करते हुए। जब इतना करो तो थोड़ा भोगते वक्त इस जीवन को भी समझो। इसका यह नियम ध्यान रखो कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है, कुछ खोकर ही यहाँ कुछ पाया जा सकता है। तो इच्छाएं पूरी करते वक्त भी निगाह क्या खो रहे हो उस पर जरूर बनाए रखो। इन दो प्रयासों से पुरानी व जन्मों जन्मांतर की दबी गहरी से गहरी इच्छाएं भी कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। उनके कमजोर होते ही मेरी गति आपके भीतर बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी आप तत्काल एक नई ऊर्जा से भरना शुरू हो जाएंगे। बस आगे इस बढ़ी हुई ऊर्जा के सहारे जीवन को उसकी संपूर्णता में देखना प्रारंभ करो। यूं भी जीवन में खेल कूद, कमाना, नाम, परिवार, आराम, स्वास्थ्य, भोजन, कला, सारे शौकों का बैलेंस होना ही चाहिए, तो ही जीवन संपूर्ण कहा जा सकता है। जैसे एक पेड़ में जड़, तना, शाखाएं, फूल, कांटे, पत्ते सब होते ही हैं, तब हो तो ही वह पूर्ण कहा जा सकता है। वैसे ही सारे रंगों से आपका जीवन भरा हो तो ही वह पूर्ण कहा जा सकता है। बस इस विचार के साथ इस दिशा में प्रारंभ किए प्रयास मात्र से आपकी दबी इच्छाएं स्वतः ही जीवन के तमाम रंगों में विभाजित हो जाएंगी। इससे मेरी गति इतनी तो बढ़ जाएगी कि आप अपने जीवन को वास्तव में सारे रंगों से भर पाओगे। बस जब समय, संजोग और परिस्थिति जिस इच्छा को सहायता करती मालूम पड़े उसके साथ हो जाओ। उस समय पूर्णतः वह इच्छा पूरी कर लो। फिर देखिए क्या कमाल हो जाता है। आप एक क्षेत्र में खोए हुए थे, फिर भी बात नहीं बन रही थी। अचानक सभी क्षेत्रों की सफलताएं आपको अपने कदम चूमती मालूम पड़ेंगी। हाँ, आपका प्रमुख शौक और कर्तव्य तब भी एक ही होगा, परंतु वह दबी हुई विकृत इच्छा कतई नहीं होगी। तो उम्मीद है आप दबी इच्छाओं के प्रभाव से कैसे मुक्त होना यह समझ गए होंगे
और ना समझे हो तो एक सुंदर दृष्टांत से समझाने का प्रयास करता हूँ। गरीब परिवार का एक होनहार नवयुवक था। उसने अपनी प्रतिभा के जोर पर एक अच्छे गुरुकुल में दाखिला पाया। अब क्योंकि बात पुराने जमाने की है, सो गुरुकुल में एक उसको छोड़ बाकी विद्यार्थी या तो राजकुमार थे या सम्भ्रांतों के बेटे थे। धीरे धीरे उनके वट की बातें सुन सुनकर युवक के मन में धन कमाने की इच्छा जागृत होने लगी। उधर गुरु बड़े ही समझदार थे। वे उस नवयुवक के मन में तेजी से पनप रही धन कमाने की इच्छा को अच्छे से भांप गए थे। सो जैसे ही उसकी शिक्षा समाप्त हुई और उसने गुरु से गुरु दक्षिणा में क्या दूं पूछा, कि गुरु ने कहा, तू मेरे खातिर धनवान बन, बस यही तेरी मुझे गुरु दक्षिणा होगी। आज से तू धन कमाना ही अपने जीवन का उद्देश्य रख। गुरु वाकई समझदार थे। उन्होंने यह कहकर शिष्य की दबी इच्छा को सतह पर ला दिया। गुरु की बात भी सही थी। दबी इच्छा से बड़ा पाप क्या, उससे तो जितनी जल्दी छुटकारा मिले अच्छा है। खैर, उधर शिष्य को जो चाहिए था मिल गया। वह गुरु के आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। और शिष्य का भाग्य देखो कि एक दिन उसे एक ऐसे राजा के बारे में मालूम पड़ा जो बड़ा ही दिलदार था। उसका यह नियम था कि सुबह ही सुबह जो पहला व्यक्ति उसके राजमहल में प्रवेश करता था उसे वह जो मांगे देता था। युवक की तो मानो लॉटरी ही लग गई थी। वह एक लंबी यात्रा कर पहुंच गया उस राजा के राज्य में, लेकिन दुर्भाग्य से उसका राज्य प्रवेश संध्या को हुआ था। कोई बात नहीं, सुबह क्या दूर थी, लेकिन देखा जाए तो बहुत दूर थी। आपको भी अनुभव होंगे ही कि कोई बड़ी तमन्ना पूरी होने का घंटे भर का इंतजार भी कितना लंबा हो जाता है, जबकि इसे तो पूरी रात काटनी थी। तो उसने सोचा, क्यों ना अभी से ही राजमहल के बाहर डट जाऊं, कहीं ऐसा ना हो सुबह लेट हो जाऊं और कोई दूसरा पहले पहुंच जाए। अब रात का डटा हुआ था, सो स्वाभाविक तौर पर राजमहल में पहला प्रवेश उसी ने पाया। नियम अनुसार राजा ने उसे जो चाहे मांगने को कहा। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ। वह हड़बड़ा भी गया। वह आ तो पहुंचा था, परंतु वास्तव में ऐसा कोई राजा हो भी सकता है, इस बात का उसे पूरा यकीन नहीं था। उधर उसे इस तरह भौचक्का देख राजा ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, बेझिझक होकर जो चाहो मांग लो। शिष्य सोच में पड़ गया। गरीब था, मन में यही आ रहा था कि क्या तो ना मांग लूं। सोचा 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो मांग ही लेनी चाहिए। फिर लोभ पकड़ा, जब दे ही रहा है तो क्यों ना 10,000 मुद्राएं ही मांग लूं। फिर तो पल भर में लाख पर पहुंच गया। लेकिन अब तो उसने उड़ाने भरना शुरू कर दी थी। उसने सोचा, क्यों ना पूरा राजपाट ही मांग लूं। बस यह बात उसको जंच गई और उसने पूरा राजपाट ही मांग लिया। उधर राजा भी कमाल था। यह सुनते ही वह तो खुश खुश हो गया और उसी खुशी में बोला भी, अहो, अब कहीं जाकर मेरी जान छूटी। अब यह शिष्य भी तो पक्के गुरु के यहाँ पड़ा हुआ था, परंतु होश में आ गया। जरूर राजपाट में कुछ तो ऐसा छिपा ही हुआ है जो राजा ऐसा कह रहा है, तो फिर मुझे तो उसके अनुभव पर भरोसा करना ही चाहिए। उसकी जान छुड़ाने हेतु मैं क्यों इस अनजान में डुबकी लगाऊं। बस उसने तुरंत राजा से क्षमा मांगी और वहां से भाग खड़ा हुआ। और इस एक ध्यानपूर्वक के अनुभव से उसकी धन कमाने की और सत्ता पाने की इच्छा तो हमेशा के लिए ऐसी छू हो गई कि पूछो ही मत। बस यही मैं कह रहा हूँ, इच्छा है तो भोगना जरूर, पर ऐसा ध्यान और ऐसी प्रज्ञा बनाए रखना कि उससे जल्द से जल्द छुटकारा हो जाए। इच्छा दबाना मत और सिर्फ उसी इच्छा के लिए जीना भी मत। जब एक गरीब नवयुवक क्षण भर को हवा में राजमहल भोगकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है, तो आपको अपनी दबी हुई इच्छाओं से मुक्ति पाने में देरी कितनी लगेगी। सिर्फ सही ज्ञान प्राप्त करो और सही दिशा में प्रयास करो। सो ज्ञान और दिशा तो मैं भी दे ही चुका हूँ, और रहा सवाल प्रयास का, तो वह तो आपको ही करने हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।